और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज लीनियर इक्वेशन इन वन वैल्यू पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखे, आज उसी पे आधारित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तैयार है आप लोग? तो चलिए कुछ मोटिवेशन हो जाए। जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं और चली जाती है। कोई भी कठिनाइयाँ प्यारे बच्चों हमेशा नहीं बनी रहती है। कुछ लोग उसको लेके बहुत टेंशन में हमेशा के लिए हो जाते हैं, अरे कैसे होगा, आई है फिर चली जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना सीरियस हैं। प्यारे बच्चों, जब लक्ष्य को लेकर सीरियस रहोगे ना, कठिनाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका ध्यान लक्ष्य की तरफ रहेगा। तो हमेशा बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर गोल, गोल की तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य क्या है? तो चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए, गर्मा गर्म। तैयार हैं? देखिए, तो अब जो इक्वेशन प्यारे बच्चों हम सॉल्व किए थे, तो इसके सहारे पहले इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पहले तो इक्वेशन बनाना सीखिए। कह रहा है 5 एडेड टू थ्राइस ए नंबर। अभी आगे मत बढ़ो, इतना ही पहले सोचो ये क्या कह रहा है। कह रहा है 5 को ऐड करना है। तो चलिए 5 को हम ऐड कर दिए। किसमें? थ्राइस ए नंबर, किसी नंबर के तिगुना में, मतलब थ्राइस टाइम। तो कोई नंबर, लेट बी नंबर एक्स, नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लो। तो इस नंबर के थ्राइस में कह रहा ऐड करने के लिए कर लीजिए। जो इतना तक जो बोला उसको हम लिख लिए। 5 ऐड करना था टू थ्राइस ए नंबर, तो नंबर को एक्स माने, इसका थ्राइस कर लिए, उसमें ऐड कर दिए। गिव्स 29। गिव्स का मतलब इक्वल टू, कहीं इज लिखा हो या गिव्स हो, उसका मतलब इक्वल टू। मानी कह रहा है इतना करने के बाद ये देता है कितना? 29। फाइंड द नंबर। तो नंबर किसको माने? एक्स को। इसका मतलब एक्स का वैल्यू निकालना होगा। बहुत मजा आ रहा है। तो एक्स का इस इक्वेशन वैल्यू निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। तो 3x इज इक्वल टू 5, इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड होगा। तो 8, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स होता है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड होगा। तो इसका x इज इक्वल टू 8 निकला। तो लिखोगे नंबर, आंसर हो गया नंबर इज इक्वल टू 8। मजा आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। ठहरिए, पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ 2, किसी दो नंबर को सम करने के लिए बोल रहा है, तो करिए। ठीक है, जितना पढ़े उतना लिखिए। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे 10 है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। अगर कोई पूछे कंजिक्यूटिव 5 नेचुरल नंबर बोलो, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कंजिक्यूटिव हो गया, लगातार। कोई बोल रहा है कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर बोलना है 6 से शुरू होके, तो 6 के बाद जो अगला इवन नंबर है प्यारे बच्चों 8 है। 6 के बाद अगला इवन नंबर 8 है। 8 के बाद अगला इवन नंबर कितना है? 10 है। तो इसी को हम बोलेंगे कंजिक्यूटिव इवन नंबर। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि 6 के बाद 8, 6 में 2 ऐड करेंगे तो अगला हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। 8 में 2 को ऐड करेंगे तो अगला इवन नंबर प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 50। मतलब ये कह रहा है ये 50 है। फाइंड द नंबर। तो मान लो अगर हम एक को x माने तो अगला क्या हो जाएगा? एक को 6 है तो अगला 2, 6 में 2 ऐड करते हैं। तो एक को अगर x मानेंगे तो अगला x प्लस 2 होगा या नहीं होगा इवन नंबर में? तो लिखोगे लेट, इधर लिख दोगे लेट ऑफ फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू x। तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2। देखें 6 के बाद 8, 10, 12,
तो ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन आपका बना x प्लस 2, ये x इसका था, ये x प्लस 2 इसको इज इक्वल टू 50। तो x और x को ऐड किए तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 50। तो 2x इज इक्वल टू 2 इधर प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 24। तो पहला हमने x माना है तो एक हो जाएगा 24, और अगला क्या है x प्लस 2, तो 24 प्लस 2, क्योंकि x का वैल्यू 24 निकला है, तो अगला हो जाएगा 26। तो देखिए एक इवेन नंबर 24, अगला कंजुगेटिव नंबर जस्ट लगातार, एक 24 एक 26 आया, दोनों को ऐड भी करोगे देखो 50 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जब कंजुगेटिव इवेन नंबर रहे तो एक को x मानिए, एक को अगला को x प्लस 2। कंजुगेटिव ऑड नंबर रहे तब भी एक को x मानिए, अगले को x प्लस 2। ऑड में भी मान लो 7 है, उसके आगे 9 है, 9 के आगे 11 है, तो 2 हम ऐड करते हैं। एक इवेन नंबर के बाद दूसरा इवेन नंबर निकालने के लिए पिछला हम क्या करते हैं 2 को ऐड करते हैं। तो उसी तरह हम इवेन में भी ऑड में भी एक को x मानेंगे तो अगला x प्लस 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पूरा समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, 4/5 का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जैसे कोई पूछ दे आपसे कि 25 का 4/5 निकालने के लिए, 4/5 का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, 4/5 का ये मतलब होता है। तो 5 5 जा 5 4 जा 20 हो जाएगा। उसी तरह 4/5 ऑफ ए नंबर, तो जितना लिखो पहले समझो, लेट नंबर इज इक्वल टू x मान लिए, तो इसका 4/5 यानी x इंटू 4/5 के बारे में ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है आगे बढ़िए, इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4 कह रहा है। ये नंबर जो है वो ग्रेटर है किससे, 3/4 से, 3/4 ऑफ ए नंबर, इसी x का 3/4 से कितना बड़ा है 4 बड़ा है। तो ये दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, फिर से इसके लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ ए नंबर सही है, इज ग्रेटर देन, मान लीजिए 8 कह रहा है 5 से 3 ग्रेटर है, तो 5 में ना 3 ऐड करेंगे, 8 में तो नहीं करेंगे ना। किससे ग्रेटर है, तो नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4, माने 3/4 से 4 ग्रेटर है कौन, 4/5। यह गलती ये नहीं करना है कि इसमें 4 को ऐड कर देना है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि 10 6 से 4 ज़्यादा है, तो 4 तो इसमें ऐड होगा ना। इस तरह का इक्वेशन बनेगा ये। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4x/5 इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 प्लस 4। तो 4x/5 इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3x प्लस 16। अब इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हर हाल में x का वैल्यू निकालना है, तो 4x/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 16 अपॉन 4 था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो प्यारे बच्चों। 4 को 4x से करेंगे तो 4x इंटू 4 इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे, 5 इंटू 3x प्लस 16, 4 4 के 16x इज इक्वल टू 5 को डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 15x और प्लस 16 5 जा 80, 15x को इधर ले आएंगे, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 80, तो 16 में 15 जाएगा तो x इज इक्वल टू 80। तो आंसर कितना है 80। लिखोगे फाइंड द नंबर इज 80। अच्छा मन ही मन इसको करेक्ट करके देखो, 80 का 4/5, 80 का 4/5 तो मतलब 4/5, 5 16 जा 16 4 जा 64 हुआ, ठीक है। 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 80 का 3/4 निकाल दो तो 4 20 जा 23 जा 60, तो 60 से 4 ज़्यादा है कि नहीं,
कह रहा है 3/4 से 4 ज़्यादा, इससे 4 ज़्यादा 64 है या नहीं, इसका आंसर मेरा सही है। अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन पे डाल के। तो हमने क्या किया, नंबर को x मान लिया और उसका 4/5 4/5x को इज इक्वल टू करके 3/4 x + 4 कर दिए, उसी को इक्वेशन को आगे बढ़ाए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये है प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर फील्ड। तो कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 10 मीटर। ब्रीथ से 10 ज़्यादा है, तो से किस में लगा है, ध्यान दीजिएगा, से जिसमें लगा उसको x मानिए। कह रहा है ब्रीथ से, तो ब्रीथ को हम x मानेंगे, इसको हम x मान लेंगे, तो लेंथ कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह मेन इसको समझिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड बढ़ रहा है किससे, इट्स ब्रीथ से, कितना से, 10 से, ब्रीथ से बढ़ा है, तो से किस में, x में लगा है। तो अगर हम ब्रीथ x माने तो लेंथ x + 10। यहाँ ये नहीं कि ब्रीथ को x + 10 कर दो। मान लीजिए ये कहे कि किसी रेक्टेंगल का और लेंथ ब्रीथ से 5 ज़्यादा है, तो ब्रीथ अगर 5 है तो ये 10 हो जाएगा ना, तो 5 में 5 जोड़ के तो ये लेंथ लाएंगे ना, तो ये ध्यान देना है। अब कह रहा है ई पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 140 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B, तो 2 × L कितना है, x + 10, और सॉरी इसके अंदर ही तो रहेगा, और b कितना है, x है। ठीक है, अब कह रहा है ये 140 है। जब देखो किसी इक्वेशन का x का वैल्यू निकालना होता है, इसके लिए प्यारे बच्चों हमें इक्वेशन निकालना होता है। तो इक्वेशन हम अपने तरीके से पेरीमीटर x पे निकाल दिए, और इसमें लास्ट में दिया है 140, दोनों इक्वल होगा, तब तो x का वैल्यू हम इक्वेशन से निकालेंगे। तो इक्वल टू 2 को x से नहीं 2 × x और x को ऐड कर दो, 2x + 10 इज इक्वल टू 140। तो 2 × 2 = 4x + 20, 2 को 10 से करेंगे 20 इज इक्वल टू 140। तो 4x इज इक्वल टू 20 उधर ले जाएंगे तो 140 - 20, तो 4x इज इक्वल टू 140 में 20 जाएगा तो 120, तो 4x इज इक्वल टू आया 120, तो x इज इक्वल टू 120/4, तो इसका मतलब 30 आया। तो आंसर कितना आया, 30। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रीथ। डायमेंशन निकालने का मतलब वो कह रहा है कि लेंथ निकालिए और ब्रीथ निकालिए। तो देखिए ब्रीथ को हम x माने हैं, तो ब्रीथ इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। ठीक है, और मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है, लेंथ कितना है, x + 10, तो x + 10, x कितना माने हैं 30 + 10 वो 40 मीटर। इस तरीके से इसको लिखना हो तो लिख दो, लेट ब्रीथ इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x + 10 मीटर। ब्रैकेट मीटर देना है, क्योंकि अगर 10 में दे दोगे तो x का मीटर छूट जाएगा ना, या तो x मीटर + 10 मीटर लिखो, और या तो ब्रैकेट बंद करके मीटर। फिर से समझिए, ब्रीथ को x माने, लेंथ x से ब्रीथ से 10 मीटर ज़्यादा है, तो x + 10 ले लिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, तो 2 × L + B, तो L कितना है x + 10, ब्रीथ कितना है x, और बुक में दिया है, इसमें क्वेश्चन में 140 मीटर होगा, तो इसको ले गए 2 और x को ऐड किए, 2x + 10 इज इक्वल 140, तो 2 × 2 = 4x + 20 इज इक्वल 140, 4x = 20 उधर ले जाएंगे तो 140 में 20 जाएगा 20। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ए फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन। इस तरह क्वेश्चन आता है, फादर प्रेजेंट एज, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये फादर इज, ये मान लो ये फादर है, 30 years ओल्डर देन हिज सन, ये मान लो इसका सन है, ये फादर ये सन। तो कह रहा है फादर सन से 12 years ओल्डर है,
नहीं 30 ईयर्स, फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, सन से 30 ईयर्स बड़ा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, हम x किसको माने, फादर को कि सन को, से किस में लगा है, सन में, सन से बड़ा है तो x इसको मानो। इसको अगर हम x मान लिए तो फादर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 30 ईयर, इसमें भी x ईयर, ठीक है। इन 12 ईयर्स, 12 वर्ष के बाद, द मैन विल बी 3 टाइम्स, मैन मतलब फादर, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये तो प्रेजेंट एज यहां लिख सकते हो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज 30 ईयर से बड़ा है तो x प्लस 30। तो आफ्टर 12 ईयर, देखो 12 ईयर के बाद, तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए आपका एज इस समय 10 ईयर है, तो 12 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 10 ईयर में 12 को हम ऐड करेंगे, 22 ईयर होगा। तो 12 ईयर के बाद तो दोनों का बढ़ेगा ना, फादर का भी और उसके सन का भी। तो आफ्टर 12 ईयर्स फादर एज, अब अभी फादर का एज है x प्लस 30, तो 12 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 30 प्लस 12, तो x प्लस 42 ईयर हो जाएगा। और आफ्टर 12 ईयर सन का एज कितना होगा, आफ्टर 12 ईयर सन्स एज, बता सकते हो, सन्स का अभी एज है x, तो 12 ईयर के बाद कितना होगा, x प्लस 12, x प्लस 12 ईयर, ठीक है। यहां तक तो सही है कि 12 ईयर के बाद फादर का इतना एज, सन का इतना एज। अब कह रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया, 12 ईयर्स के बाद तो ये होगा, लेकिन उस समय मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, मतलब ये जो फादर का एज सन से 3 गुना हो जाएगा। तो इसी का तो इक्वेशन निकालना है, ये से किस में लगा, इससे 3 गुना, तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगा x प्लस 42 इज इक्वल टू, सन का है x प्लस 12, इसका 3 गुना। ध्यान दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12 साल के बाद, तो 12 साल के बाद दोनों का एज ये होगा, लेकिन ये तो हमने निकाला, और बुक क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि ये फादर सन से 3 गुना हो जाएगा, तो सन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 ईयर बाद की घटना है, 12 ईयर बाद की घटना है, फादर का इतना, सन का इतना, लेकिन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से फादर सन से 3 गुना होगा, तो 3 गुना करेंगे तब तो इक्वेशन निकलेगा। तो चलिए x प्लस 42 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 36, ठीक है। अब चूंकि 3x बड़ा वाला पार्ट उधर है तो x को उधर ले जाओ, 36 की इधर ले आओ, तो 42 माइनस 36 इज इक्वल टू, x उधर ले जाएंगे 3x माइनस x, तो 42 में 36 जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 3, ठीक है। तो x हम किसको लिए, सन को, तो इसका सन का एज कितना हो गया, 30 ईयर्स, सन का 3 ईयर्स, x प्लस 40 नहीं 3x प्लस 36, तो 3x उधर ले गए तो 2x और ये हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 आया, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है, x का वैल्यू 3 आया, और फादर का x प्लस 30 है, तो 3x का वैल्यू 3 प्लस 30 33 हो जाएगा, एक हो जाएगा 33, एक हो जाएगा 3, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज एक का 33 हुआ, एक का 3, सन का 3 और इसका 33, इसको कंपैरिजन भी करके देखो, फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो एक का 3 है, फादर का 33 ओल्डर हुआ। आफ्टर 12 ईयर, तो 12 ईयर के बाद सन 15 ईयर का हो जाएगा, और ये 12 ईयर के बाद 45 ईयर का हो जाएगा, तो 45 से 15 3 गुना है कि नहीं, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, इसका हमारा आंसर भी सही है।
तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, पहले हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन का x माना और फादर का कह रहा है सन से 30 प्लस है, तो x है उसका, तो x प्लस 30 फादर का हो जाएगा। और आफ्टर 12 ईयर x सन का था x, तो सन का हम फादर का 12 ईयर्स के बाद x प्लस 30 प्लस 12, तो x प्लस 42, और सन का कितना हो जाएगा, सन का x प्लस x और 12 ईयर को x प्लस 12 हो जाएगा। आफ्टर 12 ईयर सन से दिया है, तो दोनों को इक्वेशन हम बना देंगे कि फादर का एज मैंने x प्लस 42 सन से 3 गुना है, तो फादर का 12 ईयर को x प्लस 42, सन का x प्लस 12 का 3 गुना। इस तरह हम इक्वेशन बना के x का वैल्यू निकाल दिए, 3 आया। इस तरीके से हम बनाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। फिर एक आ गया, देखिए आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स के बाद मोहन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 5 ईयर्स एगो। ये देखो सन नहीं है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो मान लो पहले समझो मोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना माने, जितना बता दो x ईयर, ठीक है। अकेले इसका तुलना किया है आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर मोहन कितना हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर मोहन्स एज इक्वल टू x अभी है, तो 10 ईयर के बाद 10 ऐड कर दो, इतना ईयर, 10 ईयर का ये निकला। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर्स मोहन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज 5 ईयर्स एगो, तो पहले 5 ईयर्स एगो का भी निकाल दो, 5 ईयर्स एगो। अभी मान लो किसी का एज 15 ईयर है, तो 5 साल पहले कितना था, 15 माइनस 5, 10 ईयर्स का होगा। तो अभी अगर x माने हम, प्रेजेंट एज हम माने हैं x, तो 5 ईयर पहले कितना होगा, x माइनस 5 ईयर। यहां ध्यान देने की बात है कि प्रेजेंट एज मोहन को x माने तो 10 ईयर के बाद x प्लस 10 और 5 ईयर पहले x माइनस 5 क्यों निकाले, क्योंकि इसी से तो इक्वेशन बनेगा। अब कह रहा है जितना 10 ईयर के बाद उसका एज था वो 4 टाइम्स था 5 ईयर्स पहले के एज का, मतलब इसका 4 टाइम है कौन, ये। इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो x प्लस 10 10 साल बाद जो एज था x माइनस 5, मतलब 5 ईयर्स पहले से 4 टाइम था। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, आफ्टर 10 ईयर, तो 10 ईयर x प्लस 10 निकाल दो, प्रेजेंट मोहन का x, और कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो का x माइनस 5। इस दोनों में संबंध क्या कह रहा है, 5 ईयर पहले जितना था उसका 4 गुना 4 टाइम्स है कौन, 10 साल के बाद का एज। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 4, मतलब 4 में इससे मल्टीप्लाई नहीं है, किस में से लगा है, तो से लगा है सन के एज में, मोहन से 5 ईयर्स पहले जो एज था उसमें 4 टाइम्स है। तो इक्वेशन बना दीजिए, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 20, 4x को इधर ले, 4x को x को उधर ले जाएंगे हम, तो 20 को इधर ले आओ, 20 माइनस से इधर आके प्लस होगा, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस x। x जब ज़्यादा रहे तो इसी को राइट साइड, x वाले को राइट साइड कर लो, तो 30 इज इक्वल टू 3x। अब दोनों को अगर हम चेंज करते हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब 3x को पूरा पूरा इधर ले आओ और 30 को पूरा पूरा इधर, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। मोहन प्रेजेंट एज x माने तो ये 10 ईयर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, मोहन का प्रेजेंट x माना तो 10 ईयर के बाद x प्लस 10 और 5 ईयर एगो x माइनस 5, लेकिन 10 साल के बाद जो एज था 5 ईयर्स पहले के एज के 4 गुना था, तो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस तरह। टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 10 डिग्री, फाइंड द एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, जैसे मान लो कोई 70 डिग्री है और ये 20 डिग्री, और इसका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री,
कोई पूछे 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा तो 70 डिग्री होगा। कोई आपसे पूछे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो 30 होगा, तभी तो 90 होगा। कोई पूछे 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा तो 50 में कितना हम ऐड करेंगे 90 होगा, 40 डिग्री। वही कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 10। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट एंगल x, तो उसका x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे एक 60 है, दूसरा कितना आएगा 30 कहाँ से आया 90 में 60 को माइनस किए हम। एक 50 दूसरा 40 कहाँ से आया तो 90 में 50 को माइनस कर देंगे। उसी तरह अगर एक x ले लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। एक अगर एंगल x हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करो तो x कैंसिल 90 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का यही डिफिनेशन है कि जब दोनों को ऐड करें तो 90 आना चाहिए। तो ये तो हमने निकाला, लेकिन इसमें दिया है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 10 डिग्री, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री है। तो डिफरेंस निकाल दो, एक x है और दूसरा क्या है 90 माइनस एक्स है, और दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री दिया हुआ है। किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए तो हमें कोई क्लू चाहिए ना, तो क्लू दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री है। तो x माइनस 90 और माइनस में प्लस x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो x और x कितना हो जाएगा 2x माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 90 इधर माइनस है उधर ले जाएंगे, प्लस करेंगे 10 में तो 100 हो जाएगा 100 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया तो एक हमारा निकल गया 50 और एक 90 माइनस 50 मैंने 40, एक 40 डिग्री निकल गया। एक आंसर ये, एक आंसर 50। दोनों का डिफरेंस भी निकालो 10, दोनों का डिफर करता है 10 से 50 और 40 में, और दोनों को ऐड भी करोगे तो 90 आएगा। तो फिर से थोड़ा समझिए, एक को हमने x माना तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा कॉम्प्लीमेंट्री में। कोई भी मान लो एक 20 डिग्री है, दूसरा कितना आएगा 70, तो आंसर निकालने के लिए 90 में 20 को माइनस करेंगे। इस तरह एक x तो दूसरा 90 माइनस एक्स, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 10, तो निकाल दिए। तो फिर आगे बढ़ाए तो x का वैल्यू कितना है 50, तो एक का आंसर 50 है, दूसरा है 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस 50 तो 40। अब देखिए टू सप्लीमेंट्री, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री देखे, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जब दो एंगल का सम 180 हो। देखिए याद कैसे रखेंगे, पहले हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री, अब देख रहे हैं इसमें क्या 90 डिग्री का चक्कर था। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और जब दो एंगल का सम 180 हो तो ये क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री। तो इसमें देखिए याद रखने के लिए पहले सी के बाद एस आता है, 90 के बाद 180 आएगा। याद रखने के लिए बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सी शुरू हुआ एस से, सी पहले एस बाद में पड़ता है, तो 90 पहले 180 याद रखना है। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 20 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री में 180 सम होना चाहिए। मान लीजिए एक है 110 डिग्री, आपसे पूछे कि इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, 70 होगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे 110 को 180 में माइनस कर देंगे तो 70 आएगा। तो इसी तरीके से अगर एक एंगल x मानिए तो दूसरा क्या होगा 180 में माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो x कैंसिल 180 डिग्री आ जाएगा। सप्लीमेंट्री केस में दोनों का है डिफर कर रहा है 20 डिग्री से, तो x माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो x माइनस 180 और माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x 2x
माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180, इधर माइनस है उधर प्लस होगा 20 में, तो 200, तो 2x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू कितना आया, 100 आया। तो एक को हम x माने हैं तो एक एंगल x हो जाएगा और दूसरा 180 माइनस एक्स, तो x को 100 माने हैं तो 180 से 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री। ऐसे और भाषा में भी लिख लोगे लेट वन एंगल बी x, तो देन देयर सप्लीमेंट्री एंगल बी 180 माइनस एक्स। तो एज पर क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस x माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो x माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस को तोड़े 20, 180 को उधर ले गए, तो x 2x इज इक्वल टू 180 को 20 में जोड़े 200, तो x इज इक्वल टू 100। तो एक को x माने थे तो 100, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 100 तो 80 डिग्री हो जाएगा।